है कि 34वें व्यास सम्मान से जो है ये किसे सम्मानित किया गया है। तो ये 34वें व्यास सम्मान से जो है ये सूर्य बालक को सम्मानित किया गया है। और किस उपन्यास से इन्हें सम्मानित किया गया है, तो ये कौन देश का वासी दैनिक की डायरी के लिए इन्हें 34वें व्यास सम्मान से जो सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है कि दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन जो है ये कौन बने हैं। तो ये दिसंबर 2024 में दुनिया के जो सबसे युवा शतरंज चैंपियन है या फिर डी गुकेश बने हैं। तो डी गुकेश आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा देश 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो ये 2034 फीफा विश्व कप की जो मेजबानी है ना या फिर सऊदी अरब देश के द्वारा जो किया जाएगा। 54वीं दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से जो है ये किसे सम्मानित किया गया है। तो या फिर मिथुन चक्रवर्ती को जो सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आता है कि क्लाउडिया शिनबाम किस देश की जो है ये पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी है। तो ये क्लाउडिया शिनबाम जो है ये मैक्सिको देश की जो है पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी है। तो मैक्सिको आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है कि नवंबर 2024 में किसने अपने उपन्यास आर्बिटर के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जो जीता है। तो या फिर सामंता हावी ने जो जीता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के जो है सबसे युवा अध्यक्ष जो कौन बने हैं। तो ये आईसीसी के जो सबसे युवा अध्यक्ष है ना या फिर जैस साहब बने हैं। और जैसा जो इससे पहले जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष जो रह चुके हैं। तो जैस साहब का करेक्ट आंसर होगा। इसका एग्जाम में पूछा गया कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो आपका संयुक्त अरब अमीरात में यानी यूएई में है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले वर्टिकल लेफ्ट रेलवे से ब्रिज का जो है इसका नाम क्या है। तो इसका जो नाम है ना ये आपका नया पंबन रेलवे ब्रिज है। नेक्स्ट आपका है कि दिसंबर 2024 में भारत और किस देश के मध्य जो है पहला संयुक्त अभ्यास सिंधक से जो आयोजित हुआ है। तो ये सिंधक से 2024 जो है ये आपका कंबोडिया और भारत के मध्य जो आयोजित किया गया है। और कहां पर आयोजित किया गया था। ये आपका पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 का जो पुरुष वर्ग का खिताब है ना ये किसने जीता है। तो ये लक्ष्य सेन के द्वारा जो जीता गया है। इसके बाद बात करें सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 ये कहां पर आयोजन किया गया था इसका। तो आपका 26 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि भारत और किस देश की सेना के बीच 13वां अग्नि योद्धा संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न जो किया गया है। तो आपका सीमापुर के मध्य जो किया गया है। और इसका जो आयोजन है ये कहां पर किया गया था। तो आपका महाराष्ट्र के देव राज्य में जो इसका आयोजन जो किया गया था। नेक्स्ट आपका है कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी एनएसडीएल के जो है नए एमडी और सीओ के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो ये हाल ही में एनएसडीएल के एमडी और सीओ के रूप में जो है ये विजय चंद्र को जो नियुक्त किया गया है। तो विजय चंद्र का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो कौन बने हैं। तो आपके देवेंद्र फडणवीस जो बने हैं। तो देवेंद्र फडणवीस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है कि भारत का 57वां टाइगर रिजर्व जो है ये किसे घोषित किया गया है। तो ये भारत का जो 57वां टाइगर रिजर्व है ना ये रातापानी अभयारण्य टाइगर रिजर्व को जो घोषित किया गया है। और ये जो आपका रातापानी अभयारण्य टाइगर रिजर्व है ये कहां स्थित है। तो आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आता है कि दिसंबर 2024 में यूनेस्को ने किस राज्य को जो है हेरिटेज पर्यटन के लिए श्रेष्ठ दर्जा भी घोषित किया है। तो ये पश्चिम बंगाल को घोषित किया है। किस राज्य में 2 दिवसीय मैंग्रोव महोत्सव 2024 का आयोजन जो किया गया है। तो आपका मेघालय राज्य में जो किया गया है। 15 साल के बाद किस राज्य में जो है विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 की मेजबानी जो की है। तो आपका चेन्नई तमिलनाडु के द्वारा जो किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि 10वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का जो खिताब है ना ये किसने जीता है। तो ये भारत के द्वारा जो जीता गया है। और उप विजेता जो है ना ये आपका पाकिस्तान देश जो रहा है। और ये जो प्रश्न है ना ये आपका मैं बता दूं कि एसएससी सीजन में साल एग्जाम 2024 का उसमें जो आपका ये प्रश्न जो पूछा गया था। नेक्स्ट आपका है कि किस देश में अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र जोंगसाई स्टेशन जो खुला है। तो आपका चीन देश के द्वारा जो खोला गया है। तो चीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि दिसंबर 2024 में ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप के 4थे संस्करण का जो खिताब है ना ये किसने जीता है। तो ये पाकिस्तान देश के द्वारा जीता गया है। और उप विजेता जो रहा था ये आपका बांग्लादेश रहा था। वही एग्जाम में पूछा गया कि 2024 में आपका दिसंबर 2024 में जो आपका ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप हुआ था ये कौन सा संस्करण रहा था। तो आपका चौथा संस्करण रहा था। नेक्स्ट आपका है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है नासा के प्रमुख के रूप में किसे नामित किया है। तो आपके जेरेड इसाइटमैन को जो नामित किया गया है। तो जेरेड इसाइटमैन आपका करेक्ट आंसर होगा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से ये किसे सम्मानित किया जाएगा। तो आपके मिसेस बैचलेट को जो सम्मानित किया जाएगा। एसीसी यानी एशियाई क्रिकेट परिषद के जो है अध्यक्ष जो कौन बने हैं। तो आपके समी सिल्वा बने हैं। तो समी सिल्वा का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि 11वां अंडर-19 एशिया कप 2024 का जो खिताब है ये किस देश ने जीता है। तो आपका बांग्लादेश के द्वारा जो जीता गया है। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये जो कौन बने हैं। तो आपके के संजय मूर्ति बने हैं। नेक्स्ट आपका है कि भारत का 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तंबू टिंगला टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है। तो ये भारत का जो 56वां टाइगर रिजर्व है ये आपका गुरु घासीदास तंबू टिंगला टाइगर रिजर्व है। और ये जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। 73वीं मिस यूनिवर्स का जो खिताब है ये किसने जीता है। तो आपके विक्टोरिया किडर थ्रेलिंग के द्वारा जो जीता गया है। और विक्टोरिया किडर थ्रेलिंग ये कहां के रहने वाले हैं। तो आपके डेनमार्क के रहने वाले हैं। नेक्स्ट आपका है कि आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यानी एसीए द्वारा महिला क्रिकेट संचालन के लिए किसे हाल ही में मेंटर जो नियुक्त किया गया है। तो आपके भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी मिताली राज को जो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपका है कि नवंबर 2024 में शिगेरू इशिबा जो ये किस देश के 103वें प्रधानमंत्री जो बने हैं। तो आपके जापान देश के जो बने हैं। विश्व रोगाणु और रोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह यानी WAAW 2024 में ये कब मनाया गया है। तो ये विश्व रोगाणु रोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह जो है ये आपका 18 से 24 नवंबर के मध्य जो मनाया गया है। तो 18 से 24 नवंबर का करेक्ट आंसर होगा। और 2024 का इसका थीम यानी विषय जो क्या है। तो शिक्षित करे वकालत करे और अधिकारी करे इंग्लिश में बात करें तो एजुकेट एडवोकेट और एक्ट नाउ जो है ये आपका 2024 का वो थीम रहा है। नेक्स्ट आपका है कि नवंबर 2024 में इसने अपना पहला एटीपी फाइनल का एकल खिताब जो जीता है। तो आपके जैनिक सिन्हा के द्वारा जो जीता गया है। और जैनिक सिन्हा जो आपके इटली देश के जो रहने वाले हैं। भारतीय रेलवे ने यात्री सुरक्षा और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए किस मोबाइल ऐप को जो लॉन्च किया है। तो आपका सुरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन को जो लॉन्च किया गया है। चिकित्सा या फिर फिजियोलॉजी 2024 की नोबेल पुरस्कार से ये किसे सम्मानित किया जाएगा। तो आपके विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकर को जो सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ क्वेश्चन है कि भारतीय 2024 के नोबेल पुरस्कार से ये किसे सम्मानित किया जाएगा। तो आपके जॉन हॉफील्ड और जेफरी हिंटन को जो आपका सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष में जनगणना शुरू करने का फैसला जो किया है। तो आपका 2025 में जो शुरू किया गया है। नेक्स्ट आपका बात करें अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने का फैसला जो किया गया है। तो देखिए हाल ही में
यूनिवर्सिटी आपका